ऐसा है, मैं कहीं प्रवास पर था और आज जैसे ही किसी जागरूक पत्रकार का मेरे पास फ़ोन आया कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जिसको लोग संक्षेप में पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बोलते हैं, उन्होंने एक अपील जारी की है कि 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे होता है पूरी दुनिया में, और उस वैलेंटाइन डे ने भारत में भी प्रवेश कर गया है, उस पर कोई बड़ी रेखा भारतीय पर्वों के अनुरूप अगर हम खींच सकते हैं, तो 14 फरवरी में जो बच्चे बगीचों में मिलते हैं, उद्यानों में मिलते हैं और कहीं-कहीं मिलते हैं और गंदा घोड़ा प्रदर्शन करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए यदि काऊ हक डे, हमें माता-पिता से प्रेम करना चाहिए, हमें अपनी बहन से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने उन मूक प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का कि मूक प्राणियों के लिए काम करें। तो उन्होंने कहा इस पर पर्दा डालने के लिए यदि हम काऊ हक डे ऐसी घोषणा करते हैं, तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा और एक युगानुकूल एक नवाचार हो जाएगा। तो जब मैंने उस पत्रकार के मुँह से बात सुनी, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है और दुनिया में कई प्रकार के अब डे शुरू हो गए हैं। वैसे तो योग करना हमारे भारतवर्ष का प्रतिदिन का योग डे होता है। रोज़ सवेरे हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर विश्व योग दिवस मनाया जा सकता है और अगर कई प्रकार के दिवस जो रेखांकित हैं, किसी देश की कोई विशेष शैली को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ख्याति मिल जाए, इस प्रकार की अगर डे घोषित करके कोई कर रहे हैं, तो अगर काऊ हक डे की उन्होंने अपील की थी, तो ये अपील मुझे अपील कर गई और मैंने कहा मैं गो संवर्धन बोर्ड की ओर से उसको समर्थन देता हूँ और अपने प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, युवक-युवतियों को गाय की तरफ डाइवर्ट करो, कम से कम वो गौशाला भी जाएँ। यद्यपि भारतीय पर्वों में गोपाष्टमी का पर्व है या गोवर्धन पूजा का पर्व है या वत्स द्वादशी का पर्व है या और भी अन्य-अन्य प्रकार के अलग-अलग क्षेत्रों में जो पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें गोवंश केंद्रित होता है, जीव-जंतु केंद्रित होते हैं, ये पर्व होते हैं, पर इन पर्वों की अब उपयोगिता लोगों को ना तो समझ में आ पा रही है और ना हम इनके प्रचार-प्रसार में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो बाहर के आयातित पर्व हैं, जिनको मैं भारतीय संस्कृति में अपसंस्कृति का मिश्रण कहता हूँ, इसकी रोकथाम के लिए हमें अपने पर्वों के आधार पर, हमारी मान्य परंपराओं के आधार पर कोई बड़ी रेखा खींचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि वैलेंटाइन डे पर एक बड़ी रेखा भारतीय पर्व परंपरा के अनुरूप यदि काऊ हक डे के रूप में खुलती है, खिंचती है, तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए और हमने उसका समर्थन किया। और अनेक प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं ने उसको भारतवर्ष में छापा कि ये बहुत अच्छा उपक्रम है। मेरे स्वर में स्वर मिलाने वाले अनेक संत महापुरुषों ने भी अपने वक्तव्य जारी किए, लेकिन अचानक उसी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अपनी इस अपील को वापस ले लिया। तो भाई उन्होंने अपील किया था, हमने उनका समर्थन किया था। अब जो भी कारण, जो भी संकोच उनके सामने रहा होगा, उन्होंने वापस ले लिया, तो हमारा समर्थन भी अपने आप ऑटोमेटिक वापस हो गया। परंतु जो लोग गाय को उस दिन प्रेम करेंगे, गाय को गले लगाएंगे, वो काम तो करने चाहिए। वैसे भी हमसे पूछा इंटरव्यू में कि भाई ये जो काऊ सेफ डे क्यों नहीं हो सकता? काऊ सेफ डे का मतलब है प्रतिदिन हम गाय का संरक्षण करें, प्रतिदिन हम गाय का ध्यान करें, गाय का पूजन करें। हम रोज जाएं, हम रोज जाते भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी परंपराएं जब बाहरी आयातित पर्वों के कारण लुप्त सुप्त जैसी होने लगती हैं, तब कोई बड़ी रेखा खींचने का ये उपक्रम, मैंने उसकी बड़ी सराहना की, उनको वापस नहीं लेना चाहिए था। मैं अभी जो आया है तो सोशल मीडिया पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, इस कारण से लिया गया था। क्या आपको लगता है कि 14 फरवरी किसी का एक डे हाईजैक हो गया, बपौती हो गया अगर बोले तो? नहीं, नहीं। उसमें नहीं किया जा सकता कुछ? नहीं, नहीं, 14 तिथि कोई हाईजैक नहीं कर सकता। आप कौन-सी विधा उस तिथि को चुन रहे हैं और किस विधा का आप प्रचार कर रहे हैं, और वो विधा आपके देश के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की विधा यदि आती है, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो उनकी बपौती नहीं हो सकती। अगर हमने 14 फरवरी को घोषित किया था या लोग कहें कि उसके विरुद्ध किया था, तो हमारे देश में विरोध करने का हमको अधिकार है। जहाँ ये मनाते हैं, वहाँ लोग मनाएँ। वैसे भी ये वसंतोत्सव चल रहे हैं हमारे, वसंत पंचमी निकल गई, अब हमारे यहाँ जो है पूरा वसंत ऋतु आएगी, तो वसंत ऋतु तो सौंदर्य की मादकता का पर्व माना गया है। प्रकृति में उल्लास होता है, तो प्रकृति के साथ हमारे अंदर जो विराजमान प्रकृति है, जो मन हमारा प्रकृति का हिस्सा है, अरे हमारे यहाँ तो कहा गया भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव चा। हाँ, ये जो अष्टधा प्रकृति है उसमें मन का भी तो समावेश है।
तो मन भी तो प्रकृति के साथ जुड़ता है। इसलिए ये पर्व तो भारत का पारंपरिक पर्व है, परंतु वैलेंटाइन डे के नाम पर जो आज के आधुनिक बालक-बालिकाओं में जो भोला प्रदर्शन होने लगा, यदि उसके सामने हम अपनी पर्वों की या अपनी मान्यताओं की कोई बड़ी रेखा खींच रहे हैं, तो ये हम आपके शब्दों को ही दोहरा रहे हैं कि वो उनकी बपौती नहीं है, किसी की तारीख बपौती नहीं होती है। हमारी जीवन रेखा, हमारी सांस्कृतिक मान बिंदुओं के जो शाश्वत बिंदु हैं, यदि हम उनको उसी दिन रेखांकित कर रहे हैं, तो इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए किसी का। हमें लगता है कि अगर वो बोर्ड ने वापस ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि करना नहीं, चाहिए? अब वापस ले लिया तो ले लिया, कर अच्छा काम कर रहा था, अच्छे काम की पहल शुरू की थी, इसलिए हमने खुले मन से उसको समर्थन दिया था और पब्लिक को उसके समर्थन में हम और लोग मान भी रहे थे। लोग गायों को गले लगाने का उपक्रम के लिए तैयारी भी कर रहे थे, हमने गौशालाओं को भी निर्देश जारी कर दिया, गो भक्तों को भी जारी कर दिया। अब उन्होंने वापस ले लिए, जो करना चाहेंगे वो ज़रूर करना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी इंडिविजुअल सवाल पूछता हूँ, क्या आपने जो निर्देश जारी किए अपने व्यक्ति गौशालाओं के लिए, उनको आप कंटिन्यू करेंगे? नहीं, हमने लिखित में कोई निर्देश जारी नहीं मौखिक किए। की बात। हाँ, नहीं, हम उनसे कहेंगे कि जो लोग करना चाहते हैं उस दिन, आप ये बताओ कि हम गाय को प्रेम कर रहे हैं, हम एक दिन प्रेम करके अपनी बड़ी रेखा खींच रहे हैं, हम तो गाय को रोज़ प्रेम हम संदेश भी तो दे रहे हैं गाय के साथ-साथ, केवल गले लगा कर के इतनी नहीं कर रहे हैं। हम जब युवक-युवती किसी गौशाला में इकट्ठे होंगे तो गाय का हम साइंटिफिक महत्व भी बताएँगे, गाय की देह रचना का महत्व बताएँगे, गाय की आँत दुनिया में सबसे बड़ी आँत मानी गई है, उसको भी हम बताएँगे, गाय के गोबर का महत्व रेखांकित करेंगे, गाय के मूत्र का महत्व रेखांकित करेंगे, पंचगव्य का महत्व रेखांकित करेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। स्वामी एप्लीकेशन में गो हक डे मनाएंगे नहीं? बिल्कुल मनाएँगे, मेरे पास तो गाय है, मैं तो रो गो गो हक डे विशेष रूप से जो उन्होंने अपील की थी, मैं तो उसको मनाऊँगा, मैं उस दिन अपने घर में ही रहने वाला हूँ। मेरे घर में गाय है, मेरे पास गौशाला है, मेरे पास 68 गाय है, मेरा 68वाँ जन्मदिन अभी मना गया। मैं 68 गायों के पास जाके एक गाय केवल डराती है, इसलिए उनको दूर से ही प्रणाम कर लूँगा, लेकिन उनसे गले मिलूँगा। अरे! गाय से गले मिलने का मतलब है कि हम अपना ब्लड प्रेशर सामान्य करेंगे, हमारे अंदर जो रोगाणुवर्धक जीवाणु हैं, उन जीवाणु को भगाने का प्रयत्न करेंगे। गाय के ककुद का महत्व, जो गाय का कंधा होता है, उसका महत्व लोगों को बताएँगे कि वो साइंटिफिक है। जो सासना, जिसको झालर कहते हैं गाय के गले के नीचे मटकने वाली, लटकने वाली, हम उसका महत्व बताएँगे। गाय के शरीर के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी है, उसका महत्व 14 बताएँगे। फरवरी को आप हक डे मनाएंगे। बिल्कुल, मैं हक डे मनाऊँगा। मेरे लिए तो रोज़ हक डे है, लेकिन उस दिन अगर आह्वान किया था और हमने घोषणा कर दी है, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मनाऊँगा। मुझे कोई रोकने नहीं आ सकता और इस पर कोई कानूनी रोक भी नहीं लगाई जा सकती। मैं अपनी माँ को, अपनी गाय को जिसके आधार पर मेरी माँ के मर जाने के बाद मैं आज तक जिसके दूध पर पनपा हूँ, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उसके प्रति वात्सल्य प्रकट करना, उसके प्रति अपनत्व, ममत्व का संवेदना, करुणा, ये तो मेरा स्वाभाविक हक है और वो हक डे भी है। तो हमें अपने उस हक का और हक डे में आप प्रदर्शन करेंगे, हम गाय के साथ बिल्कुल करेंगे हम।